हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का पार्ट 27 है, 27वां पार्ट है और हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हम लोग औरंगजेब और जहांगीर की बात कर रहे थे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अकबर के सैन्य अभियान को एक नज़र कि अकबर ने आप हमें ये बताया कि अकबर का जो सबसे पहला सैन्य अभियान मालवा में हुआ वो कब हुआ। कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। पीछे भी कई बार हो चुका है, इसलिए मैं ये ताकि आपका टेस्ट लिया जा सके आप कहाँ क्या कर रहे हैं। 1561 में हुआ था। और असीरगढ़ का अंतिम अभियान कब हुआ था? 1601 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया? ये प्रश्न था और इसको ऑप्शन में देता हूँ। आगरे का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, दिल्ली का किला। तो इसमें सही उत्तर है दिल्ली का किला। बाकी किला अकबर ने बनवाया, आगरे का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? पीछे भी गुजर चुका है, लिखे 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में। शेर शाह ने करवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला की क्या क्या विशेषताएं थी, मैं बताता हूं आपको। भवन के निर्माण में नक्शा को महत्व दिया जाने लगा पहली बार। मकबरे में मस्जिद को एकीकृत निर्माण हुआ और भवनों के अलंकरण के संदर्भ में संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट को पितरादूरा कहा गया। पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग हुआ था मुगल काल में। मुगल काल की वो कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? बहुत बार आया पीसीएस में। एतमादुद्दौला का मकबरा। बाबर ने अपने द्वारा निर्मित किस मस्जिद में ईंटों का प्रयोग किया? 5 सेकंड में उत्तर करें। पानीपत के काबुली बाग में निर्मित मस्जिद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? हेमू। टोडरमल जो कि जब्ती और आईना दहसाला प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है अकबर के शासनकाल में, उससे पहले वो किसके शासनकाल में कार्य करते थे? शेर शाह के शासनकाल में। मुगल शासन का प्रशासन किस प्रकार से विभाजित था? सबसे पहले था सरकार, उसके बाद परगना, परगना का मतलब राज, उसके बाद दस्तूर, उसके बाद मावदा, फिर नागला। तो फिर से सुन लीजिए, सरकार, परगना, दस्तूर, मावदा, नागला। किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था। अकबर। किस मुगल शासक ने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगाया था? आप बता सकते हैं। 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। औरंगजेब। दक्षिण भारत में आईने दहशाला और जब्ती प्रणाली की शुरुआत किस मुगल बादशाह के समय में हुई थी? जहांगीर के समय में। और किसने की थी जहांगीर के समय में दक्षिण भारत में जब्ती प्रणाली की शुरुआत?
मुर्शिद कुली खां। और ये बताएं कि सूबों की संख्या यानी राज्यों की संख्या बताएं। अकबर के समय में कितने राज्य थे टोटल? 15 राज्य थे। आपको बताया अकबर और जहांगीर दोनों के समय में 15 राज्य थे और शाहजहां के समय में 3 राज्य बढ़ गए, 18 राज्य थे और औरंगजेब के समय में 20 राज्य थे। तो ये ध्यान में होना चाहिए आपके। प्रथम क्लासिक युग गुप्त काल को माना जाता है। द्वितीय क्लासिक युग किस समय को माना जाता है? मुगल काल को। करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? करोड़ी अकबर ने की थी। मुगल काल में उर्दू को किस अन्य नाम से जाना जाता था? रेखता, रेखता के नाम से जाना जाता था। रेखता उर्दू को कहते थे। किस मुगल राजकुमार ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीजे अकबर नाम से करवाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार IAS PCS में आया। सीजे अकबर 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था सीजे अकबर के नाम से। 5 सेकंड में उत्तर करें। दारा शिकोह। यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव के किस मुगल शासक के काल में दिखता है? चित्रकारी में कौन सा मुगल बादशाह सबसे आगे था? जहांगीर में ही दिखता है। नेक्स्ट। अफजल खां जिसे शिवाजी ने पार नामक स्थान पर परास्त कर हत्या कर दी, किस राज्य से संबंधित था? अफजल खां कहाँ का था? बीजापुर। किस मुगल सम्राट के संरक्षण में भित्ति चित्रकारी फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई? भित्ति चित्रकारी अकबर के समय। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण वाला, वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? जिसको औरंगजेब ने मार दिया था। औरंगजेब से धर्मट के युद्ध में लड़ाई हुई थी। इतना तो हमने आपको हिंट्स दे दिया। और जिसको वैज्ञानिक के रूप में माना जाता था, काफी विद्वान था, दारा शिकोह। काफी आता है ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई? तंबाकू। 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। जहांगीर। जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती हुई थी। नेक्स्ट। कुछ है कथन, उसको भी देख लेते हैं एक नज़र। सत्य कथन चुनना है और बहुत बेहतरीन है ये, इस पर ध्यान रखिएगा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, बहुत बेहतरीन है। रामायण का अनुवाद 1589 में बदायूनी ने किया। रामायण बदायूनी ने। बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना। यारे दानिश पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र यारे दानिश फारसी है। और महाभारत का फारसी रज्मनामा। महाभारत का फारसी रज्मनामा। पंचतंत्र का फारसी यारे दानिश। और रामायण का अनुवाद फारसी में किया बदायूनी ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे PCS IAS और इवन नेट वगैरह के एग्ज़ाम में खूब आता है, धड़ल्ले से SSC समूह ग में सब में आता है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, याद कर लीजिए सबको। नेक्स्ट। स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासनकाल को संगमरमर का युग माना जाता है? आप अंदाज से भी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा आपका अंदाज। उत्तर करें शाहजहां।
और निम्न इमारत में से किन्हें विश्व धरोहर स्मारक सूची के रूप में शामिल कर लिया गया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है कौन कौन? कुतुब मीनार को और हुमायूं के मकबरे को। कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट, इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज का गैजेटियर कहा? मुगल राज का गैजेटियर जादूनाथ सरकार ने मासिरे आलमगीरी को मुगल काल का गजेटियर कहा जादूनाथ सरकार ने। और एक और क्वेश्चन, किस मुगल राजकुमार ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीरे अकबर के नाम से कराया? ये गुजर चुका है, बताइए फिर से आप। दारा शिकोह। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है पीसीएस में भी आया हुआ ये प्रश्न है और टीईटी नेट वगैरह में भी आया हुआ है। मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? फारसी। अकबर के किस निर्माण कार्य को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा? पत्थर में रूमानी कथा फर्ग्यूसन ने कहा। किस कार्य को? अकबर के जामा मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा किसने कहा? फर्ग्यूसन ने कहा। यह था बहुत महत्वपूर्ण सवाल। वाल्मीकि रामायण के बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? कीर्तिवास ने वाल्मीकि का बांग्ला में अनुवाद किया, कीर्तिवास ने। किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी? प्लेटो, सूरजमल जाट का प्लेटो। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हुआ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें। अपने दोस्तों के ग्रुप में, कॉलेज वाले ग्रुप में, हर जगह इसको शेयर करें। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन चल रहा है। थैंक यू।